गोंड आपको पता है, गोंड ट्राइब है एक, तो वहाँ की पॉपुलर जो फोक आर्ट है, ठीक है, सो इट हैज बीन अकॉर्डेड द जीआई टैग। तो गोंड ट्राइब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना आपने, किस एरिया में है, क्या क्या है वहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैं जो, इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैव सरपास्ड द 2023 टारगेट ऑफ, हमने टारगेट रखा था 750 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। सो वी हैव एक्सीडेड दैट, जस्ट अ रफ फिगर एक्चुअली, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, पता है पहले ये फिशरीज और ये सारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज के अंडर आता था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, ठीक है। अभी इसकी अलग, हमने पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये अलग मिनिस्ट्री बन गया, ठीक है। इट हैज लॉन्च द एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव APPI एंड वर्ल्ड बैंक फंडेड एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ। वन हेल्थ क्या होता है? व्हाट इज वन हेल्थ? एनीवन, एनी आइडिया वन हेल्थ? एनीवन नो अबाउट सर। वन हेल्थ? नहीं आइडिया। वन हेल्थ क्या होता है? जिसमें ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड ऑल काइंड्स ऑफ हेल्थ, यू नो, दैट आर इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड अप्रोच है ये, ठीक है। जस्ट आइडिया आपको बस बताने के लिए, ठीक है। टू एनहांस इंडियाज प्रिपेयर्डनेस इन रिस्पॉन्स टू एनिमल पैंडेमिक्स। अब ये क्यों एनिमल पैंडेमिक्स के बारे में इतना कॉन्शियस हो रहे हैं? कोरोना वायरस जो हुआ था, इट वाज बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ जूनोटिक डिजीज ओनली, सो दैट इज व्हाई द वर्ल्ड ग्लोबल सोसाइटी हेडेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो हेल्थ डायनामिक्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए दे आर काइंड ऑफ, यू नो, you know, preempting any animal related pandemics that may occur in future, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इथिलीन ऑक्साइड। व्हाट इज इथिलीन ऑक्साइड? अब क्या इस न्यूज क्या है ये? यूरोपियन कमीशन हैज क्लासिफाइड इथिलीन ऑक्साइड एज कार्सिनोजेनिक। व्हाट इज कार्सिनोजेनिक? क्या मतलब है इसका? Sir, recently WHO has also categorized aspartame, a kind of sugar material, in the group 2 category of carcinogenic materials. Sir, but नो I नो, आई नो technically don't know what is this, but that is named in the group 2. Yeah, yeah. कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है? कैंसर कॉजिंग। या इट इज, इट कॉजेज कैंसर और ट्यूमर, ठीक है। सिर्फ इतना मैं पूछ रहा था कि कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है। और म्यूटाजेनिक? म्यूटेशन एट द जेनेटिक लेवल। हाँ, जीन्स में कुछ म्यूटेशन वगैरह। तो क्यों क्यों होता है एथिलीन ऑक्साइड? ये फ्रूट राइपनिंग में इसका यूज किया जाता है ना, पेस्टिसाइड्स में भी यूज होता है, फ्रूट राइपनिंग में भी यूज होता है। तो इससे देयर हैव बीन, यू नो, इंसिडेंट्स, और मे बी देयर हैव बीन studies have revealed that it may cause mutations in the genetic structure and the resultant, you know, cancer causing tumor cause करेगा ये। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, आपको पता है, मेलाइन और बिनाइन और मेलिग्नेंट। बिनाइन क्या होते हैं? बिनाइन होते हैं जो ज्यादा फैलते नहीं है, उसी जगह पे रहते हैं। और मेलिग्नेंट ट्यूमर है, दे काइंड ऑफ, दे स्प्रेड। बायो पढ़ रहे हो ना, उसमें आपको थोड़ा बहुत ये पढ़ लेना, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर इथिलीन ऑक्साइड इज अ फ्लेमेबल कलरलेस गैस, ठीक है, स्वीट ऑर्डर। इट इज यूज प्राइमरली टू प्रोड्यूस अदर केमिकल्स, एंटीफ्रीजेंट्स, ठीक है। ये सब चीजें इसमें पढ़ लेनी है। व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस? इट इज द काइंड ऑफ which causes light generative या force. बट व्हाट So आपने creatures which glow. फायरफ्लाई देखी है ना आपने? जुगनू, बचपन में कहते हैं जुगनू, Yes sir. हाँ वही होता है ना। उसमें क्या होता है, Yes. ड्यू टू सर्टेन केमिकल्स दे प्रोड्यूस सर्टेन ल्यूमिनेसेंस इफेक्ट। तो एक लूसीफेरिन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल होता है, उसकी वजह से इट प्रोड्यूसेस ल्यूमिनेसेंस। सो विशाखापट्टनम बीचेस, दे स्टार्टेड ग्लोइंग टू डू फिनोमेना कॉल्ड दिस बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। लूसीफेरिन केमिकल याद रखना, ठीक है। लूसीफेरिन एंड ऑक्सीजन इज कैटलाइज्ड बाय लूसीफेरिन एंजाइम्स। एल्गल ब्लूम्स भी होते हैं इसकी वजह से। डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये सारे आपके एल्गल स्पीशीज है। डाइनोफ्लैजिलेट्स, नॉक्टिलुका और
सेराटियम, बस इतना याद रखो, लूसीफेरिन एंजाइम, इसमें लूसीफेरिन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है बायोल्यूमिनेसेंस में। अब कुछ केसेस है हमारे यहाँ पे ये, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस हम नाम ही देखेंगे इनका। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, शफीन जहान वर्सेस दिस, लक्ष्मीबाई वर्सेस दिस एंड दिस। क्या है ये? एडल्ट पर्सन हैज द राइट टू मैरी, ये राइट टू मैरी के 2-3 केसेस हैं, ये ऐसे में कोड कर सकते हो आप। ठीक है, राइट टू मैरी इंक्लूडेड द राइट टू लिव विद डिग्निटी, आर्टिकल 21। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आईबी इतना ज्यादा, बट यूपीएससी के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। How many of you are going to be writing next year's UPSC prelims? Sir, Monica, I know. Who else? Sir, my Priyanshu. Priyanshu, आप भी लिख रहे हो? Good. और कौन लिख रहा है? Anyone Sir, else? Noordi. You are also writing? Very good. तो ये आपको prelims में भी पूरा काम आएगा, मेंस में भी आ जाएगा। Asha, a Pune-based firm, has created a process to extract optionals. क्या क्या आप लोग के? What are your optionals? प्रियांशु, आपका क्या ऑप्शनल है? Sir, PSIR. पॉलिटिकल साइंस। मोनिका, आपका क्या था? कॉमर्स, Sir, anthro. एंथ्रो। और नूरदीप आपका? Sociology. चलो गुड। कंप्लीट किया आप लोगों ने या अभी पढ़ना है? So 50-50. 50-50 ऑप्शन अभी तक होना चाहिए था, मतलब चलो इतना कुछ एक साथ में कैसे करोगे, बट कोई नहीं। एनीवेज, फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स, तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, क्रीडा, it has developed an early warning system called farmers distress index, which is built on 21 simple questions। बस इतना याद रखो किसने डेवलप किया है, फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स, क्रीडा एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जीएस निर्णय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है, ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर रूरल इंडिया टू नेविगेट, इनोवेट एंड रिजॉल्व पंचायत डिसीजंस। मोबाइल एप्लीकेशन है ये, ठीक है, empowering rural communities. Obviously, it is strengthening the grassroots democracy. Strengthening the grassroots democracy. फिर ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स क्या है? नासा का एक मिशन है, लूसी मिशन। अब ये याद रखना, मिशन सारे याद रखने आपको, सभी स्पेस एजेंसीज के। Captured its first images of the Jupiter and Trojan asteroids using L-LORI कैमरा। तो बस याद रखो, बस ये लूसी मिशन किसके लिए है। ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? A group of asteroids that share Jupiter's orbit around the sun. ठीक है, there are two groups of Trojan asteroids, the Greeks and the Trojans. Greeks क्या है, जो जुपिटर से आगे हैं, और ये ट्रोजन्स पीछे हैं। समझ गए पीछे कैसे? जैसे जुपिटर रिवॉल्व कर रहा है, ये उसका अगर ऑर्बिट है, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन, अगर यहाँ पे जुपिटर है तो जुपिटर के आगे आपका ग्रीक्स होंगे और पीछे आपके ट्रोजन्स होंगे। ठीक है, इफ दिस इज द डायरेक्शन of revolution of Jupiter. All right. Next you have what is supercritical carbon dioxide. It is a fluid state of carbon dioxide where it is held at or above the critical temperature and critical pressure. ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है और 73 एटमॉस्फेयर्स इसका क्रिटिकल प्रेशर है। आईआईटी मद्रास ने सजेस्ट क्या किया है कि इट कैन हेल्प टू फ्लश द ऑयल, जो डिप्लीटिंग ऑयल रिजर्व्स है ना, if we use this we can flush out the depleting oil reserves। वहां से ऑयल एंड गैस हम रिट्रीव कर सकते हैं।
मेथड का नाम बस याद रखें, सरफेक्टेंट अल्टरनेटिंग गैस इंजेक्शन, दैट इज द मेथड दैट इज यूज्ड। फिर आपकी प्रलय मिसाइल्स हमारी जो है किस टाइप की है? क्वाजाई बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, 150 से 500 किलोमीटर की रेंज है। प्रोपल्शन क्या है? सॉलिड प्रोपल्शन, रॉकेट मोटर, ठीक है। मैंग्रोव पिटा बर्ड, species of passerine bird in a family Pittae, native to eastern Indian subcontinent and western South Asia। अब इसका IUCN स्टेटस याद रखो, नियर थ्रेटेंड है। सेंसस हुआ था 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा में, तो ओडिशा में ये मिला है, ठीक है। पैजरीन बर्ड है, इंडिया और वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के वेस्टर्न पार्ट में वी हैव फाउंड इट। हाईएस्ट कंसंट्रेशन फाउंड इन मैंग्रोव्स नियर द माहीपुरा रिवर माउथ इनसाइड द भीतरकनिका। अब 2 फैक्ट्स आपको और मिल गए यहाँ पे, ठीक है। माहीपुरा रिवर इज क्लोजर टू द भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है। और वहां पे आपको क्या मिल गया? ये वाली बर्ड, ऑल ऑफ इट इज इन ओडिशा, मैंग्रोव पिटा बर्ड। ऑलराइट, भीतरकनिका आपको पता है वेटलैंड है, is a wetland, second largest mangrove ecosystem in India. Which is the largest mangrove ecosystem in India? Very quickly, come on. Sundarbans. Sundarbans. Sundarbans is the largest in the world itself. ठीक है। नंबर 2 इज द भीतरकनिका। कौन कौन सी रिवर्स है यहाँ पे आपकी? ये रिवर्स याद रखो, ब्राह्मणी, बैतरनी, धामरा, पातसला। बैतरनी किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? एनीवन क्विकली? महानदी की है। एक बार चेक करें जरा, महानदी की ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, जस्ट टेल मी। तो ये 4 नहीं रिवर्स सर, है। हाँ जी बोलिए। बैतरणी नहीं है सर, महानदी का ट्रिब्यूटरी। की ट्रिब्यूटरी है ना, मांड, इब और मांड, हसदियो, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है ना, हाँ हाँ जी। है ना, ठीक ठीक। बैतरनी कहाँ से ओरिजिन होती है? ये याद कर लो, इन चारों का ओरिजिन कहाँ पे है, बस ये क्लोजर टू आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क है, ठीक है। आपके क्रोकोडाइल्स यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। गहिरमाथा बीच, ये आपका सबसे बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड है ऑलिव रिडली टर्टल्स का। जो उनकी ब्रीडिंग को हम क्या कहते हैं? देयर इज अ टर्म कॉल्ड एरिबाडा, ठीक है। दिस इज द ब्रीडिंग ऑफ द ऑलिव रिडली टर्टल्स, ठीक है। संगठन से समृद्धि, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये हमने पढ़ा है पहले भी, DAYNRLM लॉन्च दिस इनिशिएटिव, संगठन से समृद्धि, लीविंग नो रूरल वुमेन बिहाइंड। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पे टारगेट क्या है? 10 करोड़ वुमेन, वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउसहोल्ड्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इनको ऑर्गेनाइज करना है ताकि इनको हम एम्पावर कर सकें, ठीक है। WTO रूलिंग, WTO panel has ruled that India has violated the global rules by imposing import duties on IT products such as mobile phones and all these things. Dispute क्या है? इंडिया ने import duties introduce की हैं 7.5 से 20% के बीच में। तो ये आपको बस याद रखना है कि which organization is involved with this. तो WTO takes care of all these trade related activities. और recently पूछा जा सकता है कि which country kind of imposed duties on import duties on IT products. It has to be India, ठीक है। International Atomic Energy Agency IAEA and UNFAO, it had sent 2 seed varieties
कौन कौन सी? Arabidopsis and sorghum to space to make them climate tolerant. ठीक है. Arabidopsis क्या है? Arabidopsis is a small flowering plant belonging to mustard family. ठीक है. इन दोनों को भेजा है स्पेस में IAEA ने, इनिशिएटिव था, और FAO का, फॉर क्रिएटिंग more climate tolerant plants. ठीक है. तो that was the idea. अब ओडिशा आपको पता है एक मिनरल रिच स्टेट तो है ही है, तो 90% ऑफ इंडिया क्रोम और यहाँ से मिलता है, 51% ऑफ बॉक्साइट जिसे हम एल्यूमिनियम बनाते हैं, ठीक है, 33% हेमाटाइट आयरन ओर, एंड 43% ऑफ मैंगनीज. ये डेटा है, बस ना आपको याद नहीं करना है. The Preparedness and Resilience for Emerging Threats Initiative, PREAT, ये कब लॉन्च होने वाला है? अप्रैल में हुआ था, मतलब जब, since we are studying April, to focus on respiratory pathogen pandemic. So this initiative is of WHO. Preparedness and Resilience for Emerging Threats Initiative. ठीक है. Talk macaws. So ये macaws या macaques, whatever you call it, is endemic to, endemic का मतलब वहीं पे मिलते हैं originally, and they're classified as endangered. अब line-tailed macaw कहाँ मिलता है आपका? Western Ghats, Western Ghats, particularly near the Nilgiri. Nilgiris. ठीक है. Similarly आपका जो टॉक मकाउस है, they are endemic to Sri Lanka and classified as endangered. Reddish brown colored के हैं. Characteristic feature क्या है? Talk like swirl of its hair on its top. बस थोड़ा सा ये बेसिक याद रखना है इसमें. UNFPA, United Nation Populations Fund, State of the World Population Report है ना. इसकी थीम क्या है? ये थीम हमेशा याद रखनी है. थीम पूछ सकता है वो. 8 billion lives, infinite possibilities. तो उसने कहा कि इंडिया आपको पता है मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गई, तो थीम है इसकी 8 billion lives and infinite possibilities. This becomes important. अब क्वेश्चन आएगा कि कौन सी सरकार ने म्युनिसिपल एक्ट को रिपील किया है, तो नागालैंड repealed the Municipal Act 2001, which included 33% reservation for women in urban local bodies in face of opposition from community-based organization. तो ये वही है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात करते हैं हम. हर कंट्री, हर स्टेट का अपना अपना अलग कल्चर है, एथनिक. तो नागालैंड ओनली स्टेट है where urban local bodies are not reserved for women as mandated by this. तो आपको याद होना चाहिए कि 73rd and 74th Amendment Act ने प्रोवाइड किया था 33% reservation of women in पंचायती राज institutions and ULBs, urban local bodies. तो नागालैंड is the only state जहाँ पे ऐसा नहीं है. इंडिया यूए की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कौन कौन सी है? एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, इंडिया यूएई बिलात बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, और डेजर्ट ईगल. ये 3 एक्सरसाइज हैं इंडिया और यूएई की. ठीक है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंडियाज फर्स्ट environmental referendum. 10 years ago, on April 2013, I think this I have explained to you many times before also, डोंगरिया खोंड्स का जो एक vulnerable tribal group है, won a landmark legal battle against वेदांता ग्रुप. ठीक है. तो यहाँ पे क्या था कि ये वाला एरिया अगर हम मार्क करें तो ये नियमगिरी हिल्स, यहाँ पे नियमगिरी हिल्स. ठीक है. तो यहाँ पे वेदांता वाज ट्राइंग टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट था उनका, बट जो डोंगरिया खोंड्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था. इवेंचुअली दे वॉन दैट बैटल. So that is
a victory for tribal rights as well as ecological movement for sustainable existence। ये सारा आपका बस ये याद रखना थोड़ा सा। तो माइनिंग किस चीज की है? बॉक्साइट की माइनिंग के लिए था वो प्रोजेक्ट। ठीक है। तो डोंगरिया कोन्स क्लेम फॉर सोवरेनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड टेरिटोरियल ऑटोनॉमी। ठीक। जमीनथांग। जमीनथांग क्या है? जमीनथांग इन Pongshen Valley is a village and the last circle headquarter bordering Bhutan and Tibet। इसका मतलब क्या है? Sand Valley, and the people of the area referred as Pongshenpa, people who gave up sin। तो बस एरिया कहाँ पे है याद रखना है आपने, Zemingthang। Zemingthang। PTP NER scheme, promotion of tribal products from the northeast region। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की स्कीम है। हमेशा जब स्कीम वगैरह देखना है तो मिनिस्ट्री याद रखनी है। Launched marketing and logistics development for promotion of tribal products। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर यूसीसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या होता है यूसीसी? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आर्टिकल 44 में व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स दे एडेड दिस प्रोविजन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है। कि ओके सर। उन्होंने ऐड कर किया था। आइडिया वाज टू क्रिएट यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज। जैसे हर रिलीजन का एक ही पर्सनल लॉ होना चाहिए रिलेटेड टू डाइवोर्स, मैरिज, इनहेरिटेंस। तो that is always a cause of conflict because different religions have different personal laws. So that is why it is very difficult to implement UCC. That is the thing. I hope it is clear. यस सर। मिशन 50K EV4 इको। ठीक है। सिड भी आपको पता है कि ये विलेज इकोनॉमी से रिलेटेड बॉडी है, नबार्ड से रिलेटेड है, मुद्रा बैंक से रिलेटेड है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, it has launched mission this 50K EV4 to purchase 50,000 EVs। ठीक है। टू स्पर लोकल इकोसिस्टम। तो इसका बस इतना याद रखो, 50,000 EVs। किसका प्रोजेक्ट है ये? सिडबी का। दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है। इट विल इंक्रीज द अपटेक ऑफ 2, 3, 4 व्हीलर्स थ्रू डायरेक्ट टू MSME एंड इनडायरेक्ट लेंडिंग टू NBFCs। ठीक है। स्कीम इज अ प्रीकर्सर टू इवॉल्व स्कीम बाय सिडबी वर्ल्ड बैंक। प्रीकर्सर मींस पहले ये आएगी, उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आपकी ये आने वाली। फिर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल क्वांटम मिशन। मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट फिर भी याद रख लो। टू फंड एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और वट एवर। क्यूबिट्स है ना। हेलोपेल्टिस थियोवोरा, a tea mosquito bug, is spreading rapidly and affecting tea production in both low and high elevation plantations in southern India। ठीक है। टी प्लांटेशंस में ये बग पाया गया। ठीक है। सकिंग पेस्ट ऑफ टी, कैमिलिया सेनेसिस। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। लार्जेस्ट आपको पता है चाइना है। चाइना इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। फिर ये हार्पून मिसाइल्स किसकी हैं? ताइवान ने 400 US एंटी शिप मिसाइल्स खरीदी है।
क्यों? चाइना का थ्रेट फेस करने के लिए. सो दे आर द यूएस मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स. बिकॉज आपको पता है ताइवान और चाइना का काफी ज्यादा, ताइवान इंडिपेंडेंस चाह रहा है और चाइना क्लेम करता है कि वन कंट्री टू सिस्टम्स वाला जो फंडा है. तो यूएस भी ऑब्वियसली kind of keeps playing its cards to foment unrest in Taiwan. So that is geopolitical strategic posturing that keeps happening. Biomass pellets. CPCB, Central Pollution Control Board, has revised the financial grants for biomass pellets manufacturing units. ठीक है, क्या होते हैं? They are a type of solid fuel, compressed organic material, industrial waste, food waste जो भी है ना, उसको compress करके pellets बना दिए जाते हैं. So then they are used as a biofuel. So it has become mandatory to use biomass or agricultural residue as a combustion fuel along with coal in coal-fired thermal plants. तो 5 to 10% मैंडेटरी कर दिया है जो कोल फायर थर्मल प्लांट्स हैं कि आप बायोमास रेजिड्यू यूज करें उसमें. सो काइंड ऑफ ग्रेजुअल मूवमेंट टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है. Biomass is used for co-combustion in the power plants and is processed and refined into pellets with a calorific value comparable to coal. तो इसको हम ये भी कहते हैं co-generation and co-combustion. ABC rules. गवर्नमेंट ने न्यू एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स नोटिफाई किए थे which requires stray animals to be caught, vaccinated, neutered and released back. ठीक है, उनको वैक्सीनेट करके उनको वापस रिलीज कर दें. लोकल बॉडीज को इम्प्लीमेंट करना, ऑब्वियसली ये मैंडेट लोकल बॉडीज के अंडर ही आता है, याद रखना है. ठीक है, दिस एंटी रेबीज प्रोग्राम के अंडर. सिटी नेचर चैलेंज क्या है? इट इज एन ऐप बेस्ड कॉम्पिटिशन दैट encourages people to record observations of nature. Participants can use iNaturalist app. The app का नाम क्या है? iNaturalist. ठीक है. To click and upload photos of natural flora and fauna, and the app uses AI to suggest species name. ठीक है. नेक्स्ट इज पर्वतमाला परियोजना. आपने भारतमाला और सागरमाला तो सुना ही है ना. एक आपकी भारतमाला परियोजना है, फिर सागरमाला भी है. तो ये आपकी पर्वतमाला, इसमें आपके वो हिल एरियाज में रोपवेज बनाने का प्रोजेक्ट है. कंस्ट्रक्टिंग रोपवेज इन हिल्स. ठीक है, अल्टरनेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशंस. तो करेगा कौन? MORTH, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, PPP मोड में करेगा. ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स. तो यूएस और चाइना के पास इंडिया हैज रिटेन द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन द वर्ल्ड. ठीक है. हुरॉन रिपोर्ट ऑन ग्लोबल यूनिकॉर्न. यूनिकॉर्न्स आर बिग फर्म्स. ठीक है. तो इंडिया थर्ड नंबर पे आया उस पर. हुरॉन क्या है? रिसर्च मीडिया इन्वेस्टमेंट बिजनेस. ठीक है. बेस्ट नोन फॉर इट्स हुरुन रिच लिस्ट, रैंकिंग ऑफ वेल्दीएस्ट इंडिविजुअल्स इन चाइना. साथी पोर्टल, सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी. ये किसने लॉन्च किया? अब मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है हर एक चीज में. मिनिस्ट्री ऑफ, अब सीड से रिलेटेड है, आपको बस साथ ही में एस से सीड याद रख लो. तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आपको याद ही रहेगा. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. डिजाइन टू कर्ब द सेल ऑफ स्पूरियस सीड्स. ठीक है, उनको उस चीज को कर्ब करने के लिए. महाऋषि, MACS 2023 has unanimously agreed to launch a millet initiative, Maharishi, which was proposed by India for research in the field of millets. Maharishi का full form क्या है? Millets and other ancient grains research initiative,
where it's going to be headquartered, secretariat, Indian Institute of Millets Research, Hyderabad. तो ये याद रखो because millets काफी न्यूज में रहा है. 2023 has been known as the International Year of Millets, and it is also known as, इसका दूसरा नाम पता है किसी को क्या कहते हैं millets को? Shri Anna. श्री अन्ना, yes. श्री अन्ना, ठीक है. तो G20 meeting of agricultural chief scientists involved meeting of ministries and government bodies responsible for agricultural research. What are electromagnetic ion cyclotron waves? Type of a plasma wave that is generated in Earth's magnetosphere, a region of space around the Earth that is affected by the planet's magnetic field. ठीक है? These waves can resonate with charged particles, particularly ions. हमारा ionosphere है ना, atmosphere के layers हैं 4-5, इसमें ionosphere, magnetosphere, ठीक है? They are trapped in the magnetosphere, causing them to move in a cyclical fashion. ठीक? Scientists in India have identified a type of plasma wave called electromagnetic ion cyclotron at India's Antarctic station Maitri. अच्छा, इंडिया का अंटार्कटिक में कौन कौन से स्टेशन हैं? एक तो हो गया आपका मैत्री, और क्या है? और आर्कटिक में इंडिया का कौन सा? गंगोत्री आर्कटिक में गंगोत्री दक्षिण गंगोत्री ना. आर्कटिक में बताइए. आर्कटिक में कौन कौन सा है? हिमाद्री आर्कटिक में है क्या? हिमाद्री भी है ना एक. हिमाद्री कहाँ पे गाइस? सर आर्कटिक में ही है. ठीक है. तो ये आपको याद रखनी चीजें, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकती हैं. नेक्स्ट आपका आ गया किलर इलेक्ट्रॉन्स. किलर इलेक्ट्रॉन्स having speed close to speed of light. What is the speed of light? So 9 meter per second, I think. So 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Yes. State of the World's Children Report किसने रिलीज की है? यूनिसेफ. यूनिसेफ, ठीक है. यूनिसेफ रिलीज इट्स ग्लोबल फ्लैगशिप रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट. इसका थीम क्या रहेगा? फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन. सो दैट इज द थीम. तो 2023 की जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट की थीम क्या है? फॉर एवरी चाइल्ड vaccination. It highlights the need for vaccination of children. ये थीम्स वगैरह और कौन सी बॉडी देती है, ये चीजें आपने अच्छे से याद करनी है. C+C5 इनिशिएटिव, इसमें क्या है? एक तो चाइना है, देन 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड किर्गिस्तान. नेक्स्ट यू हैव फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज. ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करेगा, ठीक है, इन कन्वर्जेंस विद 6th माइनर इरिगेशन सेंसस अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ठीक है. द फर्स्ट ऑल टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज इसमें होंगी. वेस्ट बंगाल में आपकी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर्स है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा टैंक्स. तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा डेक्कन प्लेटियो है ना, जैसे आपका ये वाला पार्ट है जो पेनिनसुलर इंडिया है, जो ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है, मोस्टली ना यहाँ पे टैंक इरिगेशन होती है. हार्ड रॉक्स हैं इसलिए टैंक इरिगेशन यहाँ पे होती है. जो आपका नदर्न बेल्ट है यहाँ पे कैनाल इरिगेशन, ट्यूबवेल इरिगेशन.
कैनाल एंड ट्यूबवेल, ठीक है। और दूसरा क्या है, तमिलनाडु हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स, महाराष्ट्र इज लीडिंग इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एनुअल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। तो ये रिपोर्ट अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड मेट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट। वाटर बजट, केरला पहली स्टेट बन गई है जिसने अडॉप्ट किया है वाटर बजट एज अ सोल्यूशन टू वाटर स्कार्सिटी ड्यूरिंग समर मंथ्स। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट वाटर बजट। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, 2 day ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हुई थी in New Delhi, which concluded with New Delhi Declaration. Abhilekh Patal, a portal with over 1 crore pages of historical records of National Archives. So it is a web portal to access the records of National Archives of India. National Archives किसकी अटैच मिनिस्ट्री है, किस मिनिस्ट्री के अंडर अटैच्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये तो लॉजिकली आपको पता होना चाहिए, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, बताइए। हाँ जी गाइस, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस टेल मी, फाइंड आउट एंड टेल मी। मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर आता है। कैरिकॉम 1973, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, ये ऑर्गेनाइजेशन है कैरिबियन कम्युनिटी, ठीक है। कैरिकॉम 1973, हेडक्वार्टर्स इज इन जॉर्ज टाउन। Intergovernmental organization that is political and economic unit of 15 member states throughout Americas and Atlantic, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है, it refers to the pricing of goods and services or intellectual property that is sold between two or more companies that are part of the same multinational enterprise. For example, कंपनी A, ठीक है, वो इंडिया में है, उसकी सिस्टर बॉडी B, इट इज इन मॉरिशस, तो वो उसको बेच देती है अपने प्रोडक्ट्स एट वेरी थ्रो अवे प्राइसेस, तो वो एक ट्रांसफर प्राइसिंग के अंडर आ जाएगा। और आर्म लेंथ प्रिंसिपल क्या है, ट्रांजैक्शन इन विच बायर्स एंड सेलर्स ऑफ प्रोडक्ट एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड हैव नो रिलेशन विद ईच अदर। तो ये आर्म लेंथ प्रिंसिपल जरूरी है टू मेंटेन काइंड ऑफ फेयर प्ले इन बिजनेस। 100 food streets across 100 districts. Ministry of Health has proposed the operationalization of this to promote safe and hygienic food. So 100 food streets across 100 districts ये initiative है Ministry of Health and Family Welfare MOHFW, ठीक है। Eat Right campaign है, फिर नेशनल हेल्थ मिशन है, FSSAI है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग अफेयर, ये सारा इसमें कन्वर्जेंस इन सब मिनिस्ट्रीज का होगा, ठीक है। व्हाट इज प्रयाग प्लेटफॉर्म, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, a real time monitoring center for planning and monitoring of projects रिवर वाटर क्वालिटी के लिए। तो प्रयाग प्रोजेक्ट आपका, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक। प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना, गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, तो इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मेजर इकोनॉमीज फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज MEF launched by President Obama in 2009. 20 major economies including India, Australia, Brazil, तो इंडिया का याद रख लो इसमें। पाथवेज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये आपको
1.5 डिग्री सेल्सियस वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए. व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? इंडियन स्किमर्स. Scotia Wildlife Sanctuary has recorded the breeding of Indian skimmers for the first time. Native to India, Bangladesh, Myanmar, Nepal, Pakistan and Vietnam. तो इसका IUCN स्टेटस है endangered. ठीक है. कहाँ पे है ये? ओडिशा में, on the banks of Mahanadi. The sanctuary is one of the critical tiger habitats. अब टाइगर कंजर्वेशन की मेन अथॉरिटी कौन सी है? NTCA, formed under WLPA 1972. India's Northeast Vision. The third India-Japan intellectual dialogue hosted by the Asian Confluence ASCON in Agartala. तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? अगरतला में. ठीक है. Then Mattarbarri deep sea port, southeastern coast of Bangladesh, is being constructed with Japanese assistance. तो एक पोर्ट का नाम याद रखना आपने. मत्तरबारी कहाँ पे है? बांग्लादेश. Tamil Nadu Assembly has passed the Factories Tamil Nadu Amendment Bill, which allows the 12-hour working shift for factory workers who opt for 4-day weeks. तो 4-day work week का concept is being popularized these days. ठीक है. उसमें फिर तमिलनाडु ने कहा है कि 12 घंटे आप एक दिन में काम करा सकते हो. ठीक है. मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस 14 पब्लिशर्स ने एक बनाया है to provide fact checking services to social media platforms. Which are these? Boom Live, Factly, Logical Indian, विश्वास न्यूज, Quint. तो इतना याद नहीं रखो, बस याद रखो किस लिए है ये. अब ये इंडेक्स है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स. ये वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है. ये आने के बहुत चांस रहेंगे आपको. वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक. इंडिया क्लाइंब 6 places to 38. 2018 में इंडिया का रैंक था 44. माइलिन शीट. माइलिन शीट क्या होता है पता है किसी को? Developed monolayers of pure myelin basic protein using the Langmuir Blodgett technique to study the MBP in disease such as multiple sclerosis. तो ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो हमारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स एंड्स होते हैं न्यूरॉन्स के, उनको कवर करती है. तो इंसुलेटर एक्ट करता है फॉर फास्ट एंड एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अलोंग द नर्व सेल्स. तो इट इज रिलेटेड टू आवर nerve endings. Next we have biodiversity heritage sites. West Bengal recently notified 4 more biodiversity heritage sites. तो अब वेस्ट बंगाल में टोटल हो गई आपकी 8. ठीक है. कौन कौन सी है वो? 4 new sites are चार बलिदंगा State Horticultural Research Development Campus in Devpara, both in Nadia. तीसरी क्या है? नामथिंग पोखर in Darjeeling and Amkhoi Fossil Park in Veerbhum. तो ये चारों के नाम आपने नोट कर लेने हैं, याद कर लेना है इसको. Then we have Chengalpattu Botanical Garden, तमिलनाडु में है. इंडियाज लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन बन जाएगा ये. अब ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट की. रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इंडिया इज सो बाय वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट प्रोजेक्ट. इंडिया का रैंक याद रख लेना है इसमें 77.
MICA. European Parliament has approved world's first set of comprehensive rules to bring largely unregulated crypto markets under the ambit of governance. तो क्रिप्टो रेगुलेशन आपको पता है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं न्यूज़, तो क्रिप्टो को रेगुलेट करना, इट हैज बिकम इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कैन बी यूज्ड फॉर लॉट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म स्मगलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स. तो डिफरेंट कंट्रीज उसमें रूल्स बना रही हैं. तो ये यूरोपियन पार्लियामेंट में एक न्यू सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं फॉर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन. गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइस. तो Alexandra Corap, a Munduruku indigenous woman from Brazil, has won this prize for her leadership in defending her community's lands against illegal mining, hydroelectric dams, and other environmental crimes. So ये ट्राइब कहाँ की है, आपको थोड़ा सा ब्राजील की है, अमेजोन बेसिन में पाई जाती है. ठीक है, Alexandra Corap. Alexandra Corap. ठीक है. Then Manandurai poetry from Tamil Nadu has been given GI tag. तो ये याद रखना है कि है कहाँ पे, मनंदुराई. पुष्करालू फेस्टिवल 12 दिन का फेस्टिवल है तेलुगु स्पीकिंग लोगों का. ठीक है, ये बस कहाँ का है याद रखो. एक बथुकम्मा फेस्टिवल भी होता है, बथुकम्मा. बथुकम्मा ये भी तेलंगाना का ही है. फिर पुष्कराम इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड in India once every 12 years, dedicated to worshipping 12 sacred rivers. Each river is associated with a zodiac sign, and the festival is based on the position of Jupiter. ठीक है. Laundromat, ये तो आपने सुना होगा. Financial fraud is a term used for financial fraud, where large amounts of money, often obtained through illegal means, are moved through complex web of transactions and accounts to disguise the origin and make it appear. ये हवाला वगैरह होता है ना, जो कि पैसा कहाँ से आया कहाँ गया उसकी ट्रेल नहीं पता चलती है, तो दैट इज कॉल्ड एज, उसको डिफाइन करने के लिए द टर्म इज यूज्ड एज अ लॉन्ड्रोमाट. व्हाट इज प्राइस कैप प्लान. ठीक है, ये प्राइस कैप कोलिशन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, EU, जापान, UK, यूनाइटेड स्टेट्स. इम्पोजिंग मैक्सिमम प्राइस ऑफ $60 अ बैरल ऑन ऑयल. ठीक है, तो रशिया के जो ऑयल मार्केट को डेंट करने का इनका ऑब्जेक्टिव. सिक्का पोर्ट इन गुजरात, owned by Reliance, handles import and export of petroleum from Jamnagar refinery. Exported the highest amount of seaborne refined oil to price cap coalition countries. ठीक है, तो सिक्का पोर्ट लोकेशन याद रखो इसकी कहाँ पे है. दूसरा फिर वादीनार पोर्ट, ये भी गुजरात में है, owned by Naira Limited, of which Russian oil company Rosneft holds 50% share. This also you need to remember. अब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट इन पार्टनरशिप विद टेरी. ठीक है, टू लिंक फार्मिंग विद ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट एंड जनरेट एडिशनल इनकम. So this is also important. This is also important. Now this report is very very important. World Development Report किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की है. इसका थीम क्या है? माइग्रेंट्स, रेफ्यूजीज एंड सोसाइटीज. सो माइग्रेंट्स, रेफ्यूजीज एंड सोसाइटीज, दिस इज द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. ठीक है, 2023. What is wet bulb temperature? It is the lowest temperature to which air can be cooled by the evaporation of water at constant pressure. ठीक है, so it is the lowest temperature to which air can be cooled by the evaporation of water, and it is the limit beyond which humans cannot tolerate high temperature. तो इसके ऊपर हम टॉलरेट नहीं कर सकते हीट को. Measured by wrapping a wet cloth on a thermometer
to observe the temperature at which evaporation occurs. ठीक है, wet bulb temperature. Highest acceptable wet bulb temperature for humans is 35 degrees Celsius for 6 hours, above which serious health problems can develop even for healthy individuals. Next is your स्वागत initiative. 20 साल कंप्लीट हो गए गुजरात में स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस रेसल है ये सिटीजन सेंट्रिक एक प्रोजेक्ट था. ठीक है. नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट फॉर इंडिया प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर NHSR SRC अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. ठीक है. सो NHSRC 2006-7 में बना था अंडर NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. ठीक है. एपेक्स बॉडी है. Second North Sea Summit. 9 European countries have convened for a summit aimed at boosting the development of offshore wind turbines. North Sea कहाँ पे है? इसमें 7 EU countries कौन कौन सी? Belgium, Denmark, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands, and 2 non-EU countries, Norway and United Kingdom. तो आपको याद रखना है नॉर्वे और यूके तो ब्रेग्जिट हो गया उसका, उसके अलावा नॉर्वे भी ईयू का मेंबर नहीं है. तो वहां पे 120 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी और 300 गीगावाट बाय 2050 ये डेवलप करने का टारगेट है. नॉर्थ सी आपका नॉर्दर्न यूरोप वाले एरिया में ना, जहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है वो सब एरिया आपका नॉर्थ सी में आता है. सो नॉर्थ सी लाइज बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी. वो जो ऊपर कैसे समझाओ, एक मिनट आई ड्रॉ मैप. तो आपका अगर यूरोप की हम बात करें तो अगर हम ये रफली देखें, एक तो ये वाला एरिया है. ठीक है. इधर आपका आ गया ब्रिटेन. ठीक है. ये थोड़ा सा ऐसे है. तो ये जो एरिया ना आपका, ये नॉर्थ सी वाला एरिया रहेगा आपका. ठीक. "28 states and union territories in India have adopted National Generic Document Registration System for Land Records." इनिशिएट किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डेवलप्ड बाय NIC. ठीक. मक्कलाई थेडी मेयर, Chennai Mayor R. Priya will launch the new scheme called as Makkalai Thedi Mayor scheme. ये कहाँ की है? चेन्नई की है. Mayor will visit each of the 15 zones in the city every 15 days to meet the residents and receive petitions relating to civic issues. ठीक है. नेक्स्ट आपका आ गया थिरुनवेली टेम्पल. किधर को है ये? इट इज इन वायनाड, केरला. ठीक है. वेलेकमोडम एक ग्रेनाइट स्ट्रक्चर है. ठीक है. यहाँ पे फिर जीरो शैडो डे. बैंगलोर एक्सपीरियंस जीरो शैडो डे when vertical objects appear to cast no shadow. It happens twice a year for every point on the earth between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. जब पूरा वर्टिकल होता है ना तब शैडो नहीं पड़ेगी. अब PM श्री स्कूल्स, कुछ स्कूल्स को ना PM श्री का स्टेटस दिया है 2022 और 2027 के बीच में. यहाँ पे स्पेशल फोकस दिया जाएगा इन स्कूल्स को. ठीक है. टू शोकेस कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, सुप्रीम इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है. ठीक है. लॉन्च नर्स for the support for upgradation, prevention, repair, maintenance of equipment initiative to provide financial support for the upgradation of analytical instrumentation facilities. AIFs क्या होते हैं? Specialized laboratories that provide advanced research, infrastructure and technical expertise for scientific investigation. तो बस ये याद रखना किस मिनिस्ट्री का है ये इनिशिएटिव, सुप्रीम इनिशिएटिव. ठीक है. चलो, we'll stop here.